नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी। आज उनके दोहरे और दोगले चरित्रों को उजागर करने गया। यह व्यक्ति खुद को मनु विरोधी बताता है, कर्मकांड विरोधी बताता है, ये तुलसी का विरोध करता है, ये चाणक्य का विरोध करता है, लेकिन ये कथित रूप से विरोध करता है, जबकि है ये मनुवादी। मैं उसे प्रूव करूंगा। यह राजकुमार भाटी न्यूज चैनलों पर बैठकर जो इसके वोटर है, जिन लोगों को यह टारगेट करना चाहता है, उन्हें ये मूर्ख समझता है कि कुछ भी बोल दो, हमारे वोटर तो मूर्ख ही हैं, हमारे फॉलोवर तो मूर्ख ही हैं, वो मेरी बातों को सत्य मान लेंगे। यह मनुवाद का विरोध करता है, लेकिन मनुवाद को फॉलो भी करता है। मैं कैसे कह रहा हूं? जब इनके घर में विवाह पड़ा, परिवार के किसी परिजन का, कार्ड में इनका नाम लिखा हुआ है राजकुमार भाटी। बड़े बड़े नेता भी आते हैं, तो ये विवाह जो कराते हैं वो हिंदू संस्कृति सभ्यता से होता है। और विवाह संस्कार 16 संस्कारों में आता है, और 16 संस्कारों के बारे में मनु महाराज ने मनुस्मृति में बताया। कार्ड में बकायदा लिखा जाता है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकासु सर्वदा। लेकिन चैनलों पर बैठकर ये मनुवाद का, हिंदू संस्कृति सभ्यता का, कर्मकांड का विरोध करेंगे। चैनलों पर बैठकर ये बताएंगे कि पैगंबर जो हैं वो सबसे बड़े महापुरुष हैं। किसको गुमराह कर रहे हो राजकुमार भाटी? ये एक घटना है। दूसरी घटना बता रहा हूं। इटावा का जब कांड हुआ, इटावा के समय राजकुमार भाटी ने एक पोस्ट किया फेसबुक पर। मैं ये जितनी बातें कह रहा हूं सारे स्क्रीनशॉट कमेंट में लगा दूंगा। इटावा में जब घटना घटी, वो कथावाचकों वाला, तो राजकुमार भाटी एक पोस्ट करते हैं कि हम ग्रेटर नोएडा में एक संस्थान खोलेंगे जहां पर पिछड़े और दलित समाज के बच्चों को या फिर अपने समाज के बच्चों को कर्म कांडों के बारे में, पूजा पाठ, मुंडन संस्कार, अंतिम संस्कार, विवाह संस्कार आदि कैसे होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। अब इससे बड़ा मनुवाद क्या हो सकता है? अब इससे बड़ा हिंदूवाद क्या हो सकता है? मैं तो कहता हूं राजकुमार भाटी हिंदूवादी है, लेकिन चेहरे पर नकाब लगाया हुआ है ताकि अन्य समाज के लोगों को गुमराह कर सके। ये जितने मनु विरोधी लोग हैं ये खूब मनुवादी हैं। भाई मनुवादी तो अखिलेश यादव भी है ना, जो इनके नेता हैं। वही टावा कांड में जब अखिलेश यादव कहते हैं कि हम वर्चस्ववादी समाज से पूजा पाठ नहीं कराएंगे, लेकिन जब आजमगढ़ में गृह प्रवेश कराने की बारी आती है तो इन्हें काशी के 5 विद्वान पंडित चाहिए थे। उन्होंने जब इनकार किया तो वहां के आजमगढ़ के लोकल क्षेत्रीय पंडितों को बुलाकर पूजा कराया। किसी यादव, किसी भाटी समाज के पुजारी से नहीं कराया, किसी दलित से भी नहीं कराया। तो ये है इन नेताओं के दोगले और दोहरे चरित्र। ये दूसरा उदाहरण है। तो राजकुमार भाटी ये भी कहते हैं, अखिलेश यादव का मैंने बता दिया, राजकुमार भाटी तो ये भी कहते हैं कि हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते, लेकिन घर में जब विवाह होगा तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा कार्ड पर लिखा जाए। इन्हें पहचानने की जरूरत है। जब तुम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते हो, पैगंबर को सबसे बड़ा महापुरुष मानते हो, तो परिवार सहित इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेते भाई? केवल न्यूज चैनलों पर बैठकर बोलने से क्या होगा? तुम्हारी इतनी ही आस्था मोहम्मद पैगंबर साहब में है तो राजकुमार भाटी इस्लाम कबूल कर लो परिवार सहित। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारा हिंदू धर्म में कि चैनल पर बैठकर तुम हिंदू समाज के लिए गलत भी बोलोगे, घर में फॉलो भी करोगे और राजनीति भी करोगे। तो राजनीति के लिए जहर बोना बंद करो राजकुमार भाटी। और
आज मैं चैलेंज दे रहा हूं राजकुमार भाटी को कि इसके अंदर इतना दम है। अन्य समाज को छोड़िए, ये जो मनुवाद का विरोध करता है, पूजा पाठ का विरोध करता है, कर्मकांडों का विरोध करता है, अपने घर में तो तुम बंद नहीं करा पाए, लेकिन फिर भी तुमको मैं चैलेंज दे रहा हूं कि अपने आसपास के 10 घरों में नवरात्रि चल रही है, पूजा बंद करवा दो। उनको समझा बुझा के, जबरन नहीं। जो तुम्हारी मान्यताएं हैं, जो तुम तर्क रखते हो, अपने तर्कों के आधार पर भाटी समाज के लोगों को मना करो कि वो हिंदू संस्कृति सभ्यता को न माने, वो विवाह संस्कार को न माने, वो अंतिम संस्कार को न माने, वो जनेऊ संस्कार को न माने। छोड़ो, हटाओ। जिस पार्टी के लिए तुम बैटिंग करते हो, अखिलेश यादव को मना कर दो, उनको कन्विंस कर लो। मैं राजकुमार भाटी को चैलेंज दे रहा हूं कि तुम उनको कन्विंस कर लो कि वह हिंदू संस्कृति सभ्यता को, मनुवाद को न माने, अंतिम संस्कार को न माने। 2-3 साल पहले नेताजी का स्वर्गवास हुआ था, चित्र मिल जाएंगे। विधिवत ढंग से, पूरी आस्था के साथ अखिलेश यादव जी ने अंतिम संस्कार कराया था। पता लगा ना, उस अंतिम संस्कार में पंडितों से कराया था कि राजकुमार भाटी किसी भाटी समाज के पंडित को बुलाया था? पता लगाना तुम। या फिर यादव समाज के पंडित को बुलाया था? पता लगाना तुम। तो न्यूज चैनल पर बैठकर गलगलाने से अच्छा है थोड़ा कुछ अच्छा कर लो, सत्य बोल लो। और हिम्मत है जो बोलो, जो जो तुम बोलो मुख से, वो उसे करो भी। ड्रामा मत करो, नौटंकी मत करो, दोहरा चरित्र मत दिखाओ। और ये सिर्फ राजकुमार भाटी के लिए नहीं है। ये वीडियो उन तमाम नेताओं के लिए है, उन तमाम पाखंडियों के लिए है जो न्यूज चैनल पर बैठकर मनुवाद का विरोध करते हैं, सनातन संस्कृति सभ्यता का विरोध करते हैं, हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। उन मक्कारों के लिए यह वीडियो है, उन सभी मक्कारों के लिए, सिर्फ राजकुमार भाटी के लिए यह वीडियो नहीं है। जो दोहरा चरित्र अपनाते हैं, जो हिंदू समाज के अन्य वर्गों को बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं, यह वीडियो उनके लिए है। धन्यवाद।